मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत मुझे करोड़ों जैसी लग रही थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई इंसान बेरोजगार रहता है तो वह सोचता है कि कहीं रुक एक उटपटा नौकरी लग जाए। आज मेरा इंटरव्यू था। मेरे पास दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात को मैं धोकर पड़ोसी के प्रेस मांगकर अपने कपड़े को तैयार किया, फिर पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खा के निकला। लोग से लिफ्ट मांगते मांगते बस स्टैंड तक पहुंचा। शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिसकी सहायता से इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन करके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ही था। फिर मैंने देखा कि मेरे बगल में फ़कीर भी बैठा था। उसके कटोरे में मेरे जेब और मेरे बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। वह फ़कीर मेरे तरफ देखा और मुझसे पूछा, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? फिर फ़कीर बोला, चाहो तो तुम मेरे सारे पैसे रख लो। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता कि मुझे पैसे की ज़रूरत है? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत तो है, पर तुम्हारा क्या जो तुम दिन भर मांग कर कमाते हो? वो हंसते हुए बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे तो सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, फिर बैठते क्यों हो तुम यहाँ? फिर वह बोला, ज़रूरतमंद की मदद करने। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताते हुए कहा, वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा। देखा वहीं फ़कीर मरा पड़ा था। मैं हैरान रह गया। मैंने दूसरे से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें खरीदने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं अवाक से उस फ़कीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था, जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, और किसने देखा भी नहीं है। भगवान को बस इसी तरह मिल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।